बिल्कुल डैमेज हो गया, बिल्कुल बोल गया। मैं रईस इनकलाबी रत्ती गली से अभी हमारे पास बेस कैम्प में तकरीबन 1000-1500 के करीब। मेरा नाम अख्तर अयूब है और मैं यहाँ पे DDM में नीलम का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे आज दोपहर के बाद जो बारिश हुई है उसकी वजह से रत्ती गली नाला में, लुवात नाला में और जागरां कुटन नाला में क्राउड है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये वादी कश्मीर नीलम वैली की हैं और कश्मीर में मुख्तलिफ़ मकामात पर कल 14 अगस्त की जो बारिश थी उसने तबाही और बर्बादी की दस्तानें रकम की हैं और उसकी जो अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट है, इस वक्त सुबह 7:43 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको 8 सवा 8 बजे तक देखने को मिले और इसमें मेरे पास जो अभी मोहम्मद अख्तर अयूब साहब जो DDM नीलम है उनका जो ट्रिकर आया है मेरे पास ऑफिशियली, वो कहते हैं कि सुबह 7 बजे 15/8/2025 बारिश का सिलसिला रात से जारी है। मेन शारा नीलम ट्रैफिक के लिए बहाल है। रेस्क्यू टीमें रत्ती गली के लिए रवाना हो गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर 8 मुकाम इंचार्ज DDM में नीलम टूरिस्ट पुलिस, मुकामी पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद टीम का हिस्सा है। ये अब तक की ताज़ा तरीन जो ऑफिशियल अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर की है और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 के करीब लोग इस जो रात कल से बारिश जारी है और उसके बाद से इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। और उसमें एक ये चीज़ भी है कि जो बारिश का जो सिलसिला था वो कल से जारी था और तकरीबन उसमें जो कल जो सीन हुआ तो उसमें कल जो ट्रिकर था आज पहले चला था वो था कि नीलम वैली में दोपहर के बाद होने वाली बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, रत्ती गली नाला में तकरीबन 50 के करीब सियाहों को रेस्क्यू किया है। लेकिन जब वहाँ से मज़ीद अपडेट्स हमें आई हैं तो उसमें हमें ख़ुद रईस इनकलाबी साहब एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने हमें वहाँ से क्या बताया, आए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रईस इनकलाबी रत्ती गली से अभी हमारे पास बेस कैम्प में तकरीबन 1000-1500 के करीब टूरिस्ट हैं मौजूद हैं। बाकी हमने अभी टूरिस्ट के लिए जो रिहाइश है बिल्कुल फ्री कर दी है यहाँ पे कैंप साइट के अंदर और वज़ीर इत्तलात पीर मदर शाह साहब यहाँ मौजूद हैं। वो उन्होंने भी यही कहा कि मैं भी खुद मौजूद हूँ यहाँ पे और आप भी जो लोग हैं यहीं पे रहें। तो बाकी हमारी कोशिश यही है कि टूरिस्ट को हम यही कहें थे कि भाई यहाँ पे आप बिल्कुल महफूज हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी एक दिन रहें, 2 दिन रहें, जब तक थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाता है फिर इंशाअल्लाह हम आपके साथ होकर आपके नीचे द्वारके तक पहुँचाएँगे। जी दोस्तों, आपने रईस इनकलाबी साहब की बात ही सुनी और लेकिन जो पहले ट्रिकर है उसमें यह है कि रत्ती गली नाला में 50 करीब सियाहों को रेस्क्यू करते हुए महफूज मुकाम द्वारियाँ पर पहुँचाया गया। ये क्लिपिंग भी आप देख रहे हैं और तकरीबन 60 करीब प्रोसेस से रेस्क्यू करने की टीमें रवाना है, जबकि 500 के करीब सियाह रत्ती गली बेस कैम्प में रिहाइश पजीर हैं, जिनके साथ वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत कश्मीर भी मौजूद हैं और उन सियाहों के लिए मुफ्त क़यामत आम का भी बंदोबस्त किया गया है। उसमें रत्ती गली नाला में फंसी एक गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है। रत्ती गली गाड़ी रोड 2-3 जगहों से बंद है, जिसको कल दिन में मौसम साफ़ होने पर ही क्लियर किया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर 8 मुकाम रेस्क्यू 1112 के एहलकारान पुलिस और मुकामी लोग मौजूद हैं। नाला लवात में तोकियानी नाले पर लगे 2 राब्ता पुल बह गए हैं। बाड़ियाँ सीरी नाला में मेन तोकियानी के बायस बंद होने वाली मेन शारा नीलम को बहाल किया जा रहा है। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, तहम
नाला रत्ती गली में सियाओं की एक मोटरसाइकिल की बह जाने की रिपोर्ट है। ये रत्ती गली के हवाले से ये नीलम के साइड पे वो जो हमने आपको बताया कि कुछ जानों का ज़िया हुआ है, वो दूसरी साइड पे है, यानी कि बाग और इस तरफ के जो इलाके हैं उस इलाके में ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें रत्ती गली नाले में जो टूरिस्ट कुछ फंस गए थे, बिल्कुल नाले में जो फंसे थे, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। बाकी अभी शायद मेन नीलम जो सी है वो बहाल है, और उसमें कुंडल शाही पावर हाउस बंद हो गया है। कुंडल शाही का एक पुल जो स्टार्टिंग में हमने एक क्लिप आपको दिखाया है, वो डैमेज हो गया, बह गया है, और उसके साथ IBX कॉटेज है और वो एक बह गया है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये कल रही है। अभी चलते हैं ज़रा DDM में नीलम अख्तर अयूब साहब की बातें सुनते हैं, उन्होंने क्या तफसीलात बताई हैं। मेरा नाम अख्तर अयूब है और मैं यहाँ पे DDM में नीलम का इंचार्ज हूँ। यहाँ पे आज दोपहर के बाद जो बारिश हुई है उसकी वजह से रत्ती गली नाला में, लवात नाला में और जागरां खुटन नाला में क्लाउड बस्ट हुआ है। उसकी तफसील इस तरह है कि तकरीबन 50 जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको हम महफूज मकाम पर, उनको टूरिस्ट पुलिस ने, ज़िली इंतज़ामिया ने रेस्क्यू 1122 और ख़ास करके मकामी जो लोग थे, जो रज़ाकार थे, उन्होंने उनको महफूज मकाम पर शिफ्ट किया। बाकी जो 30-40 जो फंसे हुए हैं उनको भी टीमें रवाना की हुई हैं। और रत्ती गली बेस कैंप पे इस वक्त तकरीबन कोई मोहतात जो अंदाज़ा उसके मुताबिक 400 से ज़ायद लोग जो हैं वो वहाँ पे महफूज हैं और रात को उनको कहा है वो उधर स्टे करें। उसके अलावा एक गाड़ी दूसरी उसको रिकवर किया, एक मोटरसाइकिल जो है वो बह गया था। केल जो बगनुआ है वहाँ पे एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ है क्लाउड बस्ट की वजह से, और लवात नाले में 3 राब्ता पुल और 10 गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई हैं। उसके अलावा अगर हम कुटन की बात करें, कुटन नाला में, तो वहाँ पे कुटन जो मेन बाज़ार का पुल है वो, और कुटन वाटरफॉल पे जो पुल है वो भी बह गया, और उसके साथ जो IBX कॉटेज था उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है। बाकी मेन शहर नीलम तो फिलहाल ट्रैफिक के लिए बहाल है, ताहम जितने भी जो टूरिस्ट आ रहे हैं, मकामी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो जहाँ भी हैं उधर स्टे करें और मौसम साफ़ होने पर अपना सफ़र दोबारा जारी रखें। इसके अलावा बरकी रोड जो है बिजली वो तातल का शिकार है, वो इस वक्त पूरे ज़िले में बिजली नहीं है। ताहम ये है कि बाकी हालात जो है वो कंट्रोल में, जुमला जो स्या है वो मुकम्मल महफूज है और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जितनी जगह पे रिस्पांस है उसमें ज़िली इंतज़ामिया, उसके बाद टूरिस्ट पुलिस है, मकामी पुलिस है, और ख़ास करके नीलम वैली की जो आवाम है, जो रज़ाकार हैं, जो रेस्क्यू 1122 है, DDM है, वो सारे अपने अपनी जगहों पर रिस्पांस के अमल में जो है सब शामिल है। शुक्रिया जी दोस्तों, आपने अख्तर अयूब साहब की बातचीत सुनी। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करता चलूँ कि जितने भी सयाह हज़रात हैं उनसे गुजारिश है कि 22 अगस्त तक मज़ीद बारिशों की इतलात है। प्लीज़ इन दिनों में आप एहतियात करें, घर में आराम से बैठें। जब मौसम ठीक हो जाए ज़रूर आप इन इलाकों में जाएं, इसकी खूबसूरती को एंजॉय करें। लेकिन फ़िलहाल देखें कि तकरीबन 1000 के करीब लोग फंसे हुए हैं, और 1000 ख़ानदान इस वक्त जो वो परेशानी के आलम में पीछे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रत्ती गली से उनके जो अपने प्यारे हैं वो वापस आएंगे। फ़िल वक्त तक तमाम सयाह हज़रात जितने भी इस नीलम वैली में हैं वो महफूज हैं। किसी किस्म के सयाह की हिलाकत का कोई अभी तक चीज़ सामने नहीं आई है। जैसे जैसे हालात उनसे वो डेवलप होंगे, मज़ीद जो हालात सामने आएंगे, इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और एहतियात कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।